आज पूरा हिंदुस्तान गम में डूबा है। रतन टाटा, एक ऐसा नाम जो भारतीय उद्योग और दयालुता का प्रतीक है, आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। वह एक दूरदर्शी, एक नेता और एक ऐसे समाज सेवी थे जिन्होंने अपनी उदारता और दूरदर्शिता से अनगिनत लोगों की जिंदगी को छुआ। एक युवा इंजीनियर से लेकर टाटा ग्रुप के शीर्ष तक का उनका सफर उनके अटूट समर्पण और मूल्यों का प्रमाण है। आज जब हम इस महान शख्सियत को खोने का शोक मना रहे हैं, तो आइए हम भारत और दुनिया पर उनकी अमिट छाप का भी जश्न मनाएं। रतन टाटा की कहानी शुरू होती है 1937 में, मुंबई जैसे चहल पहल भरे शहर से। प्रतिष्ठित टाटा परिवार में जन्मे उन्हें विरासत में औद्योगिक उत्कृष्टता और सामाजिक जिम्मेदारी मिली। कॉर्नेल और हार्वर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद रतन टाटा अपने देश के विकास में योगदान देने के लिए उत्सुक वापस भारत लौट आए। उन्होंने टाटा ग्रुप को बुनियादी स्तर पर ज्वाइन किया। अलग अलग डिविजन्स में काम करते हुए उन्होंने बहुमूल्य अनुभव हासिल किया। उन्नीस में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला। उस समय यह समूह मुश्किल दौर से गुजर रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के दौर से गुजर रही थी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। उन्होंने रणनीतिक अधिग्रहणों का नेतृत्व किया, नए क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में टाटा की उपस्थिति का विस्तार किया। टाटा मोटर्स ने यात्री कारों में कदम रखा और आइकॉनिक इंडिका लॉन्च की और बाद में जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। रतन टाटा का दृष्टिकोण मुनाफे से कहीं आगे था। उनका मानना था कि ऐसे उत्पाद और सेवाएं बनाई जानी चाहिए जो आम आदमी की जरूरतों को पूरा करें। रतन टाटा की विरासत बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। दया से भरे उनके दिल ने उन्हें कई सामाजिक कार्यों का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। टाटा सन्स की 2/3 इक्विटी परोपकारी ट्रस्टों द्वारा संचालित है, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और आपदा राहत में पहल का वित्त पोषण करते हैं। कम लागत वाले आवास प्रदान करने से लेकर कैंसर अनुसंधान का समर्थन करने तक उनके योगदान ने पूरे भारत और उसके बाहर लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और शिक्षा की शक्ति में उनके विश्वास ने उन्हें समाज सेवा का प्रतीक बना दिया है। एक कुशल व्यवसायी और दयालु समाज सेवी के पीछे एक ऐसे व्यक्ति का दिल है जिसे साधारण चीजें पसंद हैं और जो अपने जज्बातों के प्रति ईमानदार है। रतन टाटा अपनी विनम्रता, कुत्तों के प्रति अपने प्रेम और उड़ान के अपने जुनून के लिए जाने जाते हैं। वह एक लाइसेंस प्राप्त पायलट हैं और अक्सर अपने निजी विमान में आसमान की ऊंचाइयों में खो जाते हैं। बादलों के बीच सुकून और प्रेरणा पाते हैं। कुत्तों के प्रति उनका प्रेम जगजाहिर है और उन्हें अक्सर मुंबई की सड़कों पर अपने पालतू कुत्तों के साथ टहलते देखा जाता है। उनके निजी जीवन की ये झलकियां एक ऐसे व्यक्ति को प्रकट करती हैं जो अपनी अपार सफलता और कद के बावजूद जमीन से जुड़ा और मिलनसार बना रहा। आज जब हम रतन टाटा को अलविदा कह रहे हैं, तो हमारे दिल में उनके योगदान और उनकी अमिट विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनका जीवन ईमानदारी, दृष्टि और करुणा का प्रतीक रहा है। इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए एक व्यक्ति में कितनी ताकत होती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सफलता को केवल मुनाफे से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर हमारे द्वारा डाले गए सकारात्मक प्रभाव से मापा जाता है।
साधारण शुरुआत से लेकर भारतीय उद्योग के शिखर तक का उनका सफर महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए आशा की किरण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम उनकी विरासत को अपने दिलों में संजो कर रखें, एक बेहतर, अधिक न्याय संगत और दयालु दुनिया बनाने का प्रयास करें।